मैं शेष एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। टुडे आई विल टीच यू इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो जैसा आप सभी ने क्या है लिखा हुआ देखा है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो हम क्या बताने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ में। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के होते क्या हैं, तो आपने शुरुआत से ठीक है, तो स्टार्ट हो जाए तो क्या होता है साइन कॉसेक टैन कॉट, ये सब आप पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, तो वही होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं, उसके माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ओके। हमने क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, ए के सामने वाली साइड को हम लोग अपोजिट साइड ऑफ ए बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ ए। इस वाली साइड को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ ए बोलते हैं। ओके, और ये वाली जो साइड होती है इसकी बाद में बात करते हैं। एक तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, सेम इसी प्रकार हम दूसरा फिगर ड्रा करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, हम थोड़ी सी जगह मिल जाए। ओके, सेम फिगर हम इसी तरह दूसरा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको क्या मानना, ए मानना, इसको बी और इसको क्या मानना, सी मानना। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब सी को बोलना है तो इसको क्या बोलोगे, अपोजिट साइड ऑफ सी, अपोजिट साइड ऑफ सी, अपोजिट साइड ऑफ सी। ओके, इस वाली की बात करेंगे तो क्या बोलोगे, एडजेसेंट साइड ऑफ सी। इसको क्या बोलोगे, एडजेसेंट साइड ऑफ सी। ओके, इतनी चीज समझ गए। कहने का मतलब, अगर जो एंगल ए को लेते हैं तो इसको बोला जाता है अपोजिट साइड ऑफ ए। इस वाले की बात करेंगे तो ए बी को बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ ए। ठीक, सेम उसी प्रकार सी के अपोजिट साइड ऑफ सी हो जाएगा, और ये चीज़ क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ सी हो जाएगी। कहने का मतलब जो बी सी है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हम क्या करते हैं, ए बी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए, ये बी और सी। एंगल ए को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, एंगल ए को मैंने क्या मान लिया, थीटा डिग्री मान लिया। इसके अकॉर्डिंग जस्ट ये वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड। ओके, ये क्या मेरा बन जाता है, बेस। ठीक है, अब देखिए सेम, जब मैंने थीटा लिया तो थीटा की जस्ट सामने वाली साइड क्या बन गई, परपेंडिकुलर साइड हो गई। ये क्या मेरा बन गया, बेस बन गया। ठीक उसी प्रकार से अगर जो हम ये 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अगर थीटा की जगह हम इस वाले एंगल को डेल मान लें या डेल्टा मान लें, जो भी है, तो इसके अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो ये
इस एंगल सी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो परपेंडिकुलर मेरी ये बन जाएगी, परपेंडिकुलर। बेस मेरा क्या बन जाएगा, ये वाला। ओके, इतनी चीज़ें मैंने बताई कि ये दो साइड क्या होती हैं, आपस में चेंज होती रहती हैं। कब चेंज होंगी, जब हम एक एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर यही सेम हम इस वाले एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और बेस क्या बन जाएगी, मेरी ये साइड बन जाती है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट इतना मैंने बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। We draw on next figure right angle ABC। एंगल ए को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब सारे हम ये चीज़ें बताएंगे कि जो हमारे जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे, जो फार्मूले होते हैं वो कैसे निकल के आते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो इधर यहाँ पे लिख लिया मैंने साइन थीटा अपॉन क्या लिख लिया, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा लिख लिया मैंने, नीचे क्या कर लिया, सेक थीटा। ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, टैन थीटा को मैंने लिख लिया टैन थीटा अपॉन क्या किया, कॉट थीटा लिख लिया। ठीक है, ओके। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपो होता है। टैन थीटा की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए याद करने की ट्रिक क्या है, जो इंग्लिश मीडियम वाले एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं या आईसीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो इसको क्या बोलते हैं कि पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। तो पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, जिसे पंडित बोला जाता है। बी से क्या होता है, भोले। ठीक है, जिसे बेस, प्रसाद मतलब पंडित बोले, प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर। ओके, हर से मतलब हाइपोटेन्यूज, फिर हर मतलब फिर हाइपोटेन्यूज, बोले मतलब क्या है, बेस हो गया। ठीक, तो पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। जैसा भी याद करने का वो आपका माध्यम है, आप जैसे भी है, मतलब अच्छा ये रहता बस आपको याद रहे। याद करने की ट्रिक क्या है, कोई पूछे आपसे, आप बता ले जाते हैं, तो आपने जैसे भी याद किया यही मायने रखता है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए क्या है, हमने क्या बताया, इसको जो मानते हैं तो ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। मतलब इसी को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। इसके जैसे सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, बोला जाता है परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपो होता है। ठीक है, तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी बन जाएगी मेरी, ये वाली BC बन जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको BC दे दिया। हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट ही रहता है, मैंने जैसे अभी बताया, तो वो क्या हो जाता है, AC हो जाता है। ठीक है, तो जो साइड निकल के आएगी वो कौन सी आएंगी, BC अपॉन AC के रेशियोज में। अब बात करते हैं किसके, कॉस थीटा की बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने जस्ट लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़े तो किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज इसको लिख लेते हैं। ठीक है, बेस अपॉन क्या हो जाता, हाइपोटेन्यूज हो जाता। तो बेस मेरा क्या है, AB है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, AC है। ओके, टैन थीटा की बात करते हैं तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाता है। अब देखिए टैन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी मेरी, BC है, तो ये क्या होगा,
बी सी अपॉन, ठीक है। बेस क्या है मेरा, बेस ए बी है, तो मैंने क्या कर दिया, ए बी लिख दिया। ओके, इतना हो गया। अब देखिए क्या है, साइन थीटा क्या है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल किसका है, कॉसेक थीटा का। तो यहाँ से बात करते हैं किसकी, कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो ए सी अपान क्या हो जाता है, बी सी हो जाता है, ठीक है। सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी हो जाता है। ओके, टेन थीटा की बात करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है मेरा, ए बी है, सॉरी ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे बी सी कर दिया। ओके, इतना हमने बता दिया। तो यहाँ तक कोई आपको कोई दिक्कत दिख रही लग रही हो या आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट में करिएगा कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत थी, तो मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, हम एक ट्रायंगल ए बी सी फिर से दोबारा हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी से ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी और सी, बी पे क्या है 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। इसको मैंने क्या माना, थीटा मान लिया, इसको मैंने क्या माना, अल्फा मान लिया या बीटा मान लिया। ए को थीटा ना मान करके इसको अल्फ़ा बीटा मान लीजिए, अल्फ़ा, और इसको क्या मैंने माना, बीटा मान लिया, ठीक है। टेबल भी बना लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है। नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, पंडित भोले प्रसाद, जो मैंने अभी जस्ट बोला था कि पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपको याद हो गया होगा शायद। अब देखिए क्या है, हम ये बताना चाह रहे थे कि ये दोनों साइड जो हैं कि बेस परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कब बेस बन जाता है, ये चीज़ तो आपको बताया, इसी तो कांस्टेंट ही रहता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ठीक है, ये तो मेरा क्या है, बेस है, ओके, और ये क्या है मेरा, परप है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करते हैं, हम साइन अल्फा ले लेते हैं। साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच, ठीक है। अल्फा अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो मेरी यही हो जाएगी, ए सी कॉन्स्टेंट रहती, तो ये क्या होगा, पी अपॉन एच, ठीक है। कहने का मतलब बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, ओके। साइन अल्फा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं पे क्या कर दें, साइन बीटा की बात कर देते हैं, जो हम आपको इतनी देर से समझाने चाह रहे थे। अब मेन पॉइंट ये आया, ठीक है। तो साइन बीटा की बात करेंगे, तो साइन बीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बन जाएगी, ये साइड बन जाएगी जो बेस है, ठीक है। बेस इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी, ठीक है। तो फार्मूला वही पी अपॉन एच लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग ए बी हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट ही रहती है, जो है आपकी ए सी है वो ए सी ही रहेगी, ओके। साइन अल्फा के बाद बात करते किसकी, कॉस अल्फा की बात कर लेते हैं। कॉस अल्फा क्या हमने आपको बताया, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपो होता है, बी अपॉन एच होता है,
बेस क्या यहाँ पे हमारा ए बी है और हाइपो तो आपको पता ही है ए सी है। ओके, कॉस अल्फा जस्ट इसका रेसिप्रोकल इसका क्या होता है सेक अल्फा का। ठीक है, सेक अल्फा क्या होता है एच अपॉन बी होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ये ए सी अपॉन क्या होगा ए बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इतनी चीज़ें हैं, तो इसमें कॉस अल्फा सेक अल्फा, ठीक है, मैंने निकाल के बता दिया है। कुछ बीटा वाले रह गए, बीटा वाले हम भी बता देते हैं। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो tan बीटा में भी बता देते हैं कि जैसे tan यहाँ पे क्या है बीटा है, tan बीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, बीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बन जाएगी, पहले फार्मूला लिख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan बीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरी साइड क्या हो जाएगी ए बी हो जाएगी। बीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बन जाएगी ए बी और बेस क्या बन जाएगा बी सी। ठीक है, तो ये हो गया tan बीटा हो गया। tan बीटा की बात करते हैं हम, जैसे cot बीटा की बात कर लेते हैं, तो cot बीटा क्या होगा, फार्मूला वही कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस साइड चेंज हो जाती है। cot बीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी ए बी ही तो रहेगी। ठीक है, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो बेस मेरा क्या है यहाँ पे बी सी है। कब, जब बीटा मैंने लिया तो बेस तो यही बनेगा ना, तो बी सी मतलब ये हो गया बी सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी ए बी बन जाएगी। ठीक है, इस हिसाब पे चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो वो भी दूर हो जाए। ओके, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है मेरा कुछ ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा, ठीक है, डिटरमाइन, क्वेश्चन फर्स्ट है कि साइन ए कॉमा कॉस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, हमसे बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे 90 डिग्री एंगल बी पे बन रहा है। ठीक, एंगल जो है 90 डिग्री बी पे बन रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, ये ए, ये बी और सी किस पे बन रहा है, इस वाले पॉइंट पे बी पे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री एंगल हो गया। जहाँ पे बोला गया है कि ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, बी सी बोला गया है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, बस इतना है। तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमको तीनों साइड का होना ज़रूरी है, तभी आप सभी का निकाल सकते हैं। जो कम ही पूछा जाता, अभी tan का पूछा जाता, तो हमको यहाँ पे हाइपो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बट अब हमको यहाँ पे क्या है साइन की वैल्यू पूछा गया है, तो इसलिए हमको क्या है हाइपो निकालना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। तो देख लो क्या साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। ठीक, तो यहाँ पे हाइपो तो गिवन नहीं है, तो हाइपो गिवन नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला वो भी बता देते हैं। तो देखो क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है बी सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो ए सी है, ए सी हमको पता नहीं है इसलिए हमको ए सी की वैल्यू नहीं रख सकते, ए बी की वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि हमको पता है, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 7 है, मतलब 7 है, तो 7 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका किया तो 576 हो गया, 7 का किया तो 49, दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 625 हो गया। ठीक है, तो ये ए सी स्क्वायर है, तो ए सी की बात करें तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, 625 आ जाएगा, जहाँ से हमको पता है इसका कितना होता है 25। सारी चीज़ सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए ये भी ए सी जो हाइपोटेन्यूज है वो भी कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर साइड मैंने निकाल ली है। ओके, अब ठीक है, जो हमसे निकालने के लिए बोल रहा है वो हम तुरंत कर लेंगे। ओके, अब जैसे हमसे पूछ रहा था क्या साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपो होता है। ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी, ए के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो आपकी यही बी सी बनेगी, तो आप बी सी की बात करेंगे तो क्या होगा बी सी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो बी सी साइड कितनी है 7 है, तो 7 अपॉन ए सी कितना आ गया 25, तो ये मेरा निकला है साइन ए की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उनसे, ठीक है, नेक्स्ट वाले बात कर रहा है किसकी कॉस ए की, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा आपको बताया भी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी अपॉन क्या होगा एच। ये सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सोचो कि आप कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, ये जितने पढ़ोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, तभी आप आसानी से सारे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, वैसे आपको दिक्कत तो पड़ेगी ही। ठीक है, तो कॉस ए बेस अपॉन क्या होता है हाइपो होता है, तो कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या बनेगा 24 हो जाएगा, हाइपो की बात कर रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये आंसर। नेक्स्ट, ठीक, इसी का सेकंड पार्ट में कुछ एक क्वेश्चन है वो भी बता देते हैं। वो था फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, साइन सी कॉमा कॉस सी। ओके, ये है, तो आप निकाल सकते हैं इसमें से, साइन सी की बात कर रहा है, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल का ध्यान रखिएगा, साइन सी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरी ये बनेगी, बेस मेरा क्या हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाता है हाइपो हो जाता है। साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड मेरी कौन सी है ए बी है, तो ये कितना होगा ए बी 24 अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी है, तो ये 25 है तो 25 हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। कॉस सी की बात करते हैं, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, फिर बेस अपॉन क्या होता है हाइपो होता है, तो कॉस सी के अकॉर्डिंग बेस मेरा क्या बनेगा बी सी ही बनेगी साइड, तो बी सी कितना है 7 है, हाइपो कितना है 25 जो कि कांस्टेंट ही रहता है बस। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन थे, मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि अब की बार क्या है वैल्यू दे देता है, फिर हमसे कहता है निकालने के लिए। ठीक है, जैसा कि
ठीक है। तो आज के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस होती रहती हैं। अगर जो आपको कहीं भी दिक्कत पड़ती है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इस पे क्वेश्चन को आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरा 6393908907, ठीक। इस पे ओनली क्या कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को शॉर्ट मतलब काट करके, ठीक, आप भेज सकते हैं, उसका जो कि मैं दे दूंगा, ठीक है। कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी से जल्दी हो सकता है तो हम क्वेश्चन का आंसर या उसका जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट। आज तक क्या था, मैंने जो भी वीडियो डाली थी तो उसमें क्वालिटी नहीं सही आई है। तो क्वालिटी हम ये नहीं कह सकते क्वालिटी हम भी अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं, बट ये ज़रूर कह रहे हैं कि जितना भी बता रहे हैं वो लगभग समझ में आ रहा है। क्योंकि पहले क्या थी, वॉइस प्रॉब्लम थी कि जो मैंने वीडियो भेजी उसमें वॉइस में दिक्कत थी, वॉइस सही आती थी तो फिर क्या था, फिर वहाँ पे बोर्ड का सामने साफ दिखाई नहीं पड़ता था, किसकी वजह से, वो सारी चीज़ें। तो अब क्या है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जहाँ तक है सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से जो पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें अच्छे ढंग से क्लियर हो पा रही हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रॉब्लम मत करिएगा, क्योंकि मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ लगभग आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हर चीज़ सीखते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बताऊंगा, जिसकी वजह से आने वाले एग्ज़ाम में जो 10th वाले बच्चे हैं या 10th लोग जो भैया हैं बहनें हैं, ठीक है, वो अच्छे मार्क लाएंगी। और मैं आज से नहीं, करीब 4-5 साल से बराबर क्लासेस में या इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे पढ़ करके बहुत फ़ायदा उठाए, अच्छे अच्छे मार्क्स भी लाए हैं मैथ में, ठीक है। तो मैं खुद तारीफ़ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप खुद जब तारीफ़ करेंगे कि हाँ सर ने आपने जो भी पढ़ाया है मेरा अच्छे से क्लियर हो पाया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब हमको क्या करते हैं, अभी तो पॉइंट दिए हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में और कैसे सारी फिर वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ओके। ठीक, क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो आपको कैलकुलेट करना है कि कॉस ए और टेन ए की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो हमको ये चीज़ हमने अभी आपको बताई कि ये सारी चीज़ें किस पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, ABC, ओके, ABC मैंने बना लिया एक ट्रायंगल। ए को कह रहा है तो हमने क्या किया, इसी को ए माना है, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है आपको, सॉल्यूशन ये है कि दिया है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है। हमको जाहिर पता है कि क्या होता है कि साइन ए, या इसी में बता देते हैं, क्या फ़ायदा, जगह कम है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। ए के अकॉर्डिंग आप खुद बताइए कि परपेंडिकुलर तो यही बनेगी ना, BC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये BC ए के अकॉर्डिंग, जो हाइपो है, हाइपो क्या रहेगा, AC रहेगा। भाई यही तो चीज़ें दी है कि हमको क्या दिया है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपो होता है, और परपेंडिकुलर क्या है, इसके अकॉर्डिंग BC ही तो है, ठीक है। और AC जो है वो क्या है, हाइपो है, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 4, ठीक है, मतलब 4 है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और जो हाइपो गिवन है वो कितना दिया गया है, 4 दिया गया हम लोगों को, ठीक है। यही क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन वालों ने गलत दिया, बेस किया होता तो सीधा डायरेक्ट 4 आ जाती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बदल दिया है। तो यहाँ से हमको अब ज़रूरत किसकी पड़ रही है,
हमको ज़रूरत पड़ रही है बेस की। क्यों? क्योंकि बेस अपान हाइपो होता है, हमको बेस नहीं पता, इसलिए क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या है, ए बी निकालना है तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू अब की बार ए सी स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी सी स्क्वायर। ओके, हम ये नहीं बताया कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अब की बार मोदी सरकार, ये नहीं। ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब कि ए सी मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस बी सी मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि 4 का स्क्वायर 16 देता है, 3 का स्क्वायर 9 देता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7 बच जाता है। बट यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, ए बी की बात करेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कहने का मतलब जो बेस है वो मेरा क्या हो गया 7 हो गया। आप लिखना चाहें भूल जाते हैं बार बार तो बेस इसको मान लीजिए, ये क्या है परपेंडिकुलर है और ठीक है, और ये क्या है हाइपो है। ठीक है, अब जिसकी भी वैल्यू पूछ रहा है तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो कॉस ए पूछ रहा है तो कॉस ए क्या होता है बेस अपान हाइपो होता है। बेस मेरा कितना है अंडर रूट 7 ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल की बात कर रहा है वो एंगल ए है इसलिए। ठीक है, तो बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या है 4 है, तो अंडर रूट की 7 अपान कितना 4, डेट्स क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan ए कह रहा है, तो tan ए इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है सीधे लिख लेते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर है मेरा कितना 3 है और बेस कितना है वो अंडर रूट 7 है। ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन बता देते हैं फिर इसके बाद एंड अप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस ठीक नहीं है, क्योंकि लोग जब बड़ी क्लासेस होते हैं तो देखने में उसको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। फिर अगर जिसमें आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर थोड़ा लंबी क्लास बनाइएगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके, मैं दोबारा फिर से एक बार कोर्स को रिपीट कर सकूँ। ठीक है, ओके। अभी तो मैं छोटी छोटी क्लास मतलब कि बीच बीच से पढ़ा रहा हूँ, बट अगर जो आप लोग धीरे धीरे सब लोग जुड़ने लगेंगे तो हम क्या करेंगे लंबी क्लासेस ले लेंगे और रेगुलर बेसिस पे जो चैप्टर उठा लें उसका हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस टू यू। मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, बस आप सभी लोग जुड़े तब। अभी वीडियो क्या है छोटी छोटी क्लिप बना के ऐसे डाल रहा हूँ कि लोग बस देखें और थोड़ा जागरूक हो। तो अभी क्या करेंगे, अभी स्टार्ट कर देंगे तो फिर पुराने वीडियो कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि जब अभी डाल रहे हैं सब लोग फिर जुड़िए, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं फिर डेली वीडियो आपको क्या है एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे भी जाते हैं एग्जाम्पल के भी जो बता दूंगा जो आपको कठिन लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड का है, गिवन फिफ्टीन क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसमें क्या है एकदम थीम उसी प्रकार से जैसे मैंने क्या किया एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, बिल्कुल सेम वैसे ही क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको कोई परेशानी नहीं होती, हम लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं और कहीं भी गलती भी नहीं होती है। ओके, देख लेते हैं। ए बी सी एंगल 90 डिग्रीज एट बी पॉइंट। ठीक है, मान लिया हमने। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे गिवन है क्या, आप लिख भी सकते हैं गिवन यहाँ पे है कि कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया है। ठीक है, कॉट ए दिया है और वो भी सॉरी यहाँ पे 15 भी है, 15 कॉट ए गिवन है कि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया है,
तो कॉट ए की बात करेंगे तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/50। ठीक है, सेम वही प्रोसेस। कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan की बात करते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, बट कॉट ए उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो बेस अपन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बेस कितना बनेगा, ए के अकॉर्डिंग, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस क्या है, यही तो है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस मेरा कितना है, 8 है, तो ये 8 लिख दिया। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 15 है, तो मैंने क्या किया, 15 कर दिया। बट क्या है, क्या मेरा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि हमसे क्या है, साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। साइन ए में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपो होता है, जिसमें हाइपो की हमको ज़रूरत होती है। तो हाइपो निकालने के लिए क्या होता है, सीधे शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब क्या है, एच स्क्वायर तो निकालना ही, बेस 8 है तो 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 15 है तो 15 का स्क्वायर, 8 का 64, 15 का 225, दोनों को जोड़ देते हैं तो 289 हो जाता है। ठीक है, एच स्क्वायर कितना होगा 289, जस्ट क्या होगा एच इक्वल टू √289, और जस्ट ये कितना निकल के आ जाएगा 17। ओके, तो जो हाइपो है मेरा, हाइपो की वैल्यू जो है वो एच इक्वल टू कितनी आ जाएगी 17। ओके, ठीक है, अब हमसे जो वैल्यू कह रहा है हम सारी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है, होना भी नहीं चाहिए। खुश रहो, मगन रहो, और क्या यार, ज़िंदगी में है ही क्या, खुश रहो बस, परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपो होता है। मैंने सारी चीज़ें निकाल ली, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा 15 बन जाएगा, और हाइपो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ओके, 15 अपान कितना होगा 17 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए निकाल लिया। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है सेक ई। सेक ए क्या है, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, जो कि होता है क्या, बेस अपान हाइपो होता है। तो सेक ए की बात कर रहा है, तो सेक क्या जस्ट रेसिप्रोकल होता है, हाइपो अपान बेस हो जाएगा। ओके, हाइपो अपान बेस हो जाएगा। हाइपो कितना है मेरा 17 है, बेस कितना है मेरा 8 है, तो बस यही मेरा क्या है, दोनों का आंसर है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू क्लास, हम यहीं पे क्लास आज की इंडअप करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे तो आप आइए और मेरी वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है, आनंद क्या मतलब, डेली रेगुलर आप पढ़िए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भीड़ बनाइए, अपने दोस्तों से संपर्क करिए कि से सर इसमें क्लास ले रहे हैं, और आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जो कि मैं से सर से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप डेली पढ़ेंगे तो मेरा भी क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। अभी देर में मतलब लेट में वीडियो आ रही हैं, फिर हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी वीडियो डाल दिया करेंगे। और जो मैंने आपसे अभी बताया कि जो एक्सरसाइज होंगी, हर एक एक्सरसाइज को हम लोग एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, बस इतना ही। ओके, बाय।